जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। कक्षा 10 के द्विघात समीकरण का वीडियो कल के वीडियो में देखेंगे। हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण होते क्या क्या हैं और द्विघात समीकरण के उदाहरण नंबर 2 का टोटल सवाल कर लिए थे। आज देखेंगे, क्योंकि आसान सब सवाल था उसमें उदाहरण नंबर 2 में, इसीलिए कर लिए थे। आज देखेंगे उदाहरण नंबर 1। आज के वीडियो में देखेंगे कौन सा सवाल, उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 में पहला सवाल में क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। यानी कि सिर्फ हमें इसमें बताना क्या है कि ये हमारा गणितीय रूप में सिर्फ द्विघात समीकरण निकाल करके हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो देखेंगे इसमें 2 सवाल है। कितने सवाल है? 2 सवाल है। पहला नंबर सवाल में कहते हैं कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 55 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। यानी कि इसमें हमको सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है। किसमें? देखेंगे ये सवाल को सबसे पहले समझेंगे। देखेंगे यानी कि 2 व्यक्ति है। कौन कौन सा? एक जॉन है और दूसरा जीवंती है। ठीक है, दोनों के पास मिलाकर के कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 दोस्त हैं। ठीक है, 2 दोस्त है, एक दोस्त ये है और दूसरा दोस्त ये है, और दोनों के पास मिलाकर के 50 रुपया है। कितना रुपया है? 50 रुपया है। अगर एक दोस्त के पास 20 रुपया होगा तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा? तो दूसरे दोस्त के पास होगा 50 माइनस का 20 बराबर का कितना? 30। यानी कि दूसरे दोस्त के पास कितना होगा? 30। क्योंकि हमें पता है कि एक दोस्त के पास अगर 20 रुपया होगा तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा? 30। क्योंकि अगर टोटल में से पहले दोस्त को घटा देंगे तो दूसरे दोस्त का पता चल जाएंगे। तो उसी तरह, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सवाल में कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब यहाँ पे जानना है कि जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है। यही हमको क्या करना है, सबसे पहली बात में ध्यान में लाना है। देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर ध्यान देंगे। देखेंगे हम मान सकते हैं, माना जॉन के पास x कंचे या तो जीवंती के पास x कंचे, दोनों में से किसी को भी मान लेंगे। ठीक है, तो मानते हैं। जैसे कि माना जॉन के पास कितने? जॉन के पास कंचे की संख्या, किसकी संख्या? कंचे की संख्या, कंचे की संख्या। तो कंचे की संख्या इसके पास कितना मान लेते हैं? x। अच्छा, अगर इसके पास x होंगे तो जीवंती के पास कितना होंगे? अगर दोनों देखेंगे, अभी तुरंत देखें हम कि अगर 2 दोस्त के पास 50 रुपया था, एगो के पास तो दूसरे के पास कितना था? 30। क्योंकि 50 में से 20 घटा दिए तो कितना आ गया था? 30। उसी तरह दोनों के पास 45 कंचे, दोनों के पास कितना है? 45 कंचे। जब हमने जॉन के पास x कंचे मान लिए तो ये 45 में से x को घटा देंगे तो ये जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल जाएंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा जीवंती के पास, किसके पास? जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएंगे? 45 माइनस का x। कितना हो जाएंगे? 45 माइनस का x। अब आगे सवाल में कहता क्या है, कहता है कि दोनों 55 कंचे खो देते हैं। दोनों कितने कितने कंचे खो देते हैं? 55 कंचे खो देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 55 कंचे खो देने पर दोनों 55 कंचे कौची कर दिए? खो दिए। यानी कि दोनों का 55 कंचे खेलते खेलते हेरा गए होंगे, यानी कि खो गए। ठीक है, तो देखेंगे जब 55 कंचे खो गए तो अब जॉन के पास कितना बचेंगे? जॉन के पास बचे कंचे तो कितना होंगे? जॉन के पास पहले कंचे कितना थे? x। उसमें से कितना घट जाएंगे? 5 कंचे। कितने कंचे घट गए? 5। अब जॉन के पास कितने कंचे बच गए? x माइनस 5 कंचे। कितने कंचे बच गए? x माइनस
5 कंचे। ठीक है, अब देखते हैं जीवंती के पास। जीवंती के पास बचे कंचे। पहले जीवंती के पास कितना थे? 45 माइनस का x। इसका भी 5 कंचे खो गए, इसका भी 5 कंचे क्या हो गए? खो गए। तो इसका भी 5 कंचे को खो दिए। तो देखेंगे अब ये 45 और 5 एक जात का है, तो 45 में 5 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे? 40। 40 माइनस का x, यानी कि अब जीवंती के पास कितना कंचे बच गए? 40 माइनस के x कंचे। अब आगे देखते कहता है कि अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। यानी कि जब वे 55 कंचे खो देते हैं और जब दोनों आपस में गुना करते हैं तो कितना होते हैं? 124 कंचे। कितने होते हैं? 124 कंचे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों के पास कंचों के संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों के पास कंचों के संख्या का गुणनफल। क्या? गुणनफल। तो कितना है गुणनफल? 124 कंचे हैं। कितना कंचे हैं? 124 कंचे हैं दोनों के गुणनफल पर। ठीक है, तो देखेंगे अब 55 जॉन के पास कितना कंचे बचे हैं? x माइनस का 5। और उसके बाद जीवंती के पास कितना है? या 40 माइनस का x। 40 माइनस का x, और ये बराबर का कितने हो जाएंगे? 124। क्योंकि जॉन के पास इतना कंचे बचे थे, जीवंती के पास इतना कंचे। जब दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो कितने कंचे हो जाएंगे? 124 कंचे, क्योंकि दोनों साइड आपस में कोची हो गए? बराबर हो गए। अब देखते हैं कि आगे। अब देखेंगे x से एक बार ई दोनों में गुना कर देंगे, एक बार 5 से ई दोनों में गुना कर देंगे। तो देखेंगे कैसे गुना करते हैं। देखेंगे x गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 40x 40x, और x प्लस का है और ये x माइनस का है। प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, x गुना x कर देंगे तो ये x स्क्वायर। ये x से ही दोनों में गुना हो गया। अब ये -5 से दोनों में गुना कर सकते हैं कि नहीं? ये माइनस है और ये 40 के आगे में प्लस है। माइनस प्लस गुना कर देंगे तो यहाँ पे किसका साइन? माइनस का। 5 गुना 40 कर देंगे तो 40 पंचे कितना हो जाएंगे? ये 200। उसके बाद ये भी 5 के भी आगे में माइनस है, x के भी आगे में माइनस है, तो ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो किसके साइन आ जाएंगे? प्लस के। और 5 गुना x कर देंगे तो कौन हो जाएंगे? 5x बराबर का ये कितने हो गए? 124। अब देखेंगे इसको इस पर ले आते हैं। देखेंगे ये माइनस का x स्क्वायर और ये 40x प्लस में और ये 5x प्लस में, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे? प्लस का ये 45x और ये माइनस का ये 200 और ये माइनस का 124। इधर कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे? 0, क्योंकि ये प्लस का 124 है तो बराबर किस पार में आएंगे? तो किस में हो जाएंगे? माइनस का 124। तो देखेंगे आगे, तो ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का ये 45x, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसके होंगे? माइनस के। 200 और 124 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 324 बराबर का 0। अब देखेंगे ये जो प्रथम पद है इसके आगे में माइनस रखते नहीं है, इसलिए इस सभी से माइनस कॉमन ले लेंगे। सभी से माइनस कोची कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बचेंगे क्या? ये x स्क्वायर माइनस का 45x और ये प्लस का 324 और ये बराबर का 0। देखेंगे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो इधर जो भी साइन सभी का बदल जाएंगे। अगर प्लस में है तो वे माइनस में हो जाएंगे, अगर माइनस है तो वे किस में हो जाएंगे?
जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब ये माइनस गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएंगे, भाग में, और जीरो को माइनस में रखेंगे या तो प्लस में रखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ये 45x प्लस का ये 324 बराबर का 0। देखेंगे चर के अधिकतम घात कितना है, 2 है। हमको बोला था गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हम इसको कोची कर दिए, व्यक्त कर दिए। देखेंगे चर की अधिकतम घात 2 है और ये बराबर में कुछ ना कुछ है कि नहीं, 0 है कि नहीं, और ये इसके रूप का है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 इसके रूप का है। और एक ही जगह पे 0 नहीं है, 1 है, कुछ नहीं गुणांक तो कितना रहता है, 1 रहता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये था उदाहरण नंबर पहला का पहला नंबर। अब देखते हैं कि दूसरा नंबर में क्या कह रहे हैं सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में कह रहे हैं देखेंगे दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखेंगे सवाल में कोची कह रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि सवाल में कोची कह रहे हैं। देखेंगे एक खिलौना कंपनी है। खिलौना कंपनी क्या है, वहाँ पे खिलौने का निर्माण होते हैं, कुछ भी खिलौने का निर्माण होते हैं जो कि बच्चे के लिए खेलने के लिए होते हैं। उन्होंने क्या बोला कि एक दिन में हम जितने खिलौने का निर्माण करते हैं, एक दिन में हम जितने खिलौने का निर्माण करते हैं और प्रत्येक खिलौने का दाम उतना ही होता है। अगर उन्होंने एक दिन में 70 खिलौने का निर्माण किया तो एक खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, 70 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 70 रुपया। अगर एक दिन में, ठीक है, अगर एक दिन कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण के किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, अगर मान लो कि एक दिन में उन्होंने 70 को, यानी कि एक दिन में अगर उन्होंने मान लीजिए कि 30 खिलौने का निर्माण किए। कितने खिलौने का निर्माण किए, 30 खिलौने का निर्माण किए। और इसी 30 खिलौने को निर्माण करेंगे, अगर 55 में से 30 को घटा देंगे तो ये जो हमारा बचेंगे 25, तो ये एक खिलौने का मूल्य हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, एक खिलौने का मूल्य। ये कह रहे थे सवाल में, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर मान लो कि हमें पता नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौने का निर्माण कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ मान सकते हैं कि नहीं। माना एक दिन में, यानी कि एक दिन में खिलौने का निर्माण कितना होता है, x। एक दिन में कितने खिलौने का निर्माण होता है, x। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक खिलौने का मूल्य, तो 55 माइनस का कितना हो जाएंगे, x। क्योंकि हमको बोला गया है कि एक दिन में जितना खिलौने का निर्माण करते हैं उसको 55 में से घटा देंगे तो कितने, एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। इसका मतलब है कि उसका खिलौने का जो दाम होगा जब भी होगा 55 रुपये से क्या होंगे, कम आएंगे। क्या आएंगे, कम आएंगे। तो देखते हैं आगे सवाल हम बना रहे हैं। देखेंगे कहता है सवाल में, हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना कुटीर उद्योग में, कहाँ पर, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या
मान लेते हैं कितना x, कितना मान लेते हैं x, यानी कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, यानी कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्माण करते हैं कितने खिलौने, x खिलौने, कितने खिलौने, x खिलौने। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे तथा एक, ये दूसरा नंबर सवाल है, तथा एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितने होंगे, यानी कि 55 माइनस का x, यानी कि एक दिन में जितना खिलौने का निर्माण करते हैं उसको 55 में से घटा देंगे तो कितने खिलौने का निर्माण निकल जाएंगे, एक खिलौने का निर्माण हो जाएंगे। वे कितने खिलौने का निर्माण हो जाएंगे, एक खिलौने का मतलब दाम निकल जाएंगे, एक खिलौने का दाम। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब एक खिलौने का दाम इतना निकल गए और एक दिन में उतना निर्माण कर दिए, उसके बाद उसके कहने का मतलब है कि कुल निर्माण लागत उसका 750 रुपया है। कितना रुपया है उसका कुल निर्माण लागत, 750 रुपया है। देखेंगे एक दिन में x निर्माण खिलौने का निर्माण किए और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस का x। अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, 750 के बराबर, क्योंकि अब उस दिन उन्होंने x खिलौने का निर्माण किए, एक खिलौने। जैसे कि समझेंगे, मान लो कि हमने एक दिन में 10 बिस्कुट का पैकेट लिए, कितने बिस्कुट, 10 बिस्कुट का पैकेट लिए हमने। अगर मान लो एक दिन में 10 बिस्कुट का पैकेट का निर्माण किए, अगर एक बिस्कुट का दाम 5 रुपया है, एक बिस्कुट का दाम कितना है, एक पैकेट बिस्कुट का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 10 पैकेट बिस्कुट का दाम कितना हो जाएंगे, अगर इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये 10 पचे 50 रुपये, यानी कि 10 पैकेट बिस्कुट का दाम कितना हो जाएंगे, 50 रुपये। तो उसी तरह एक दिन में x खिलौने का निर्माण किए और एक खिलौने का दाम इतना है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, ये 750 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएंगे, 750 के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक कुल निर्माण लागत, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपये। कितना रुपये है, 750 रुपये, यानी कि कुल एक दिन में कुल निर्माण लागत उसको कितना लगा था, 750। तो माना कि एक खिलौने का दाम कितना है, 55 माइनस का x, ये एक खिलौने का दाम है और एक दिन में कितने खिलौने का निर्माण किए, मान लीजिए x खिलौने का निर्माण किए और इसी खिलौने का दाम कितना है उस दिन, 750 रुपये। कितना उस दिन, 750 रुपये है खिलौने का निर्माण। अब देखेंगे 55 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 55x। अब माइनस x प्लस का x गुना कर देंगे तो माइनस का x स्क्वायर, अब बराबर का ये कितने हो जाएंगे, 750 रुपये। अब ये या तो इसको दोनों को उस पार में ले जाइए या तो इसको इस पार में ले आइए, तो हम इसको यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। देखेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर का 0। क्योंकि ये प्लस में था तो इधर आकर के किस में हो गए, माइनस में। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का 55x और ये प्लस का 750 बराबर का कितना, 0। अब ये माइनस गुना में तो उधर आकर के भाग में, और 0 को माइनस में लिखे या तो प्लस में लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये x स्क्वायर माइनस का 55x और ये प्लस का कितना, 750 और ये बराबर का 0। क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो उसका साइन आपस में कुछ हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो माइनस में रहेंगे वे प्लस में हो जाएंगे और जो प्लस में रहेंगे वे माइनस में हो जाएंगे।
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस 750 ये हमारा द्विघात समीकरण है। बोला था बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो दोनों सवाल को हमने बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। तो देख लेंगे, अगर कोई भी दिक्कत होंगे समझने में तो प्रॉब्लम होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।